हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार जैन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 सरकारी नियोजन या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 16(1) और 16(2) यह प्रावधान करता है कि सरकार के अधीन या किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति या नियोजन के संबंध में लोगों के बीच धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सरकारी नियोजन में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दोस्तों, आर्टिकल 16 उच्च वर्गों के साथ साथ समाज के कमजोर या पिछड़े वंचित वर्गों के लिए भी प्रावधान करता है। आर्टिकल 16(3) से लेकर 16(6) तक इस संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। आर्टिकल 16 सरकारी नियोजन में राज्य को निवास स्थान के आधार पर योग्यता निर्धारण करने की छूट प्रदान करता है। अर्थात सरकार कुछ सरकारी पदों के लिए मूल निवास स्थान संबंधी योग्यता का निर्धारण कर सकता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो प्रशासन के निचले स्तर के पद होते हैं, चतुर्थ या तृतीय श्रेणी के पद होते हैं, उनमें डोमिसाइल या निवास संबंधी योग्यता को अनिवार्य किया जाता है, जो आर्टिकल 16(3) के तहत राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 16(4) राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वह सरकारी नियोजन में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अर्थात आर्टिकल 16(4) के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नियोजन में सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 16(5) धार्मिक राज्य द्वारा पोषित धार्मिक संस्थान, राज्य द्वारा संचालित, पूर्णतः पोषित या आंशिक रूप से संचालित धार्मिक संस्थानों के पदों के लिए धार्मिक आधार पर योग्यता की छूट प्रदान करता है। अर्थात राज्य के द्वारा, जैसे मान लीजिए किसी मंदिर का संचालन किया जा रहा है राज्य द्वारा स्थापित किसी ट्रस्ट के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, और उस मंदिर या मस्जिद का संचालन किया जा रहा है, तो उस मंदिर या मस्जिद में किसी पुजारी या इमाम के पद पर नियुक्ति की जानी है, तो राज्य को यह 16(5) राज्य को यह छूट प्रदान करता है कि वह इस तरह के पदों के लिए, धार्मिक संस्थाओं के पदों के लिए, उस धर्म विशेष के व्यक्तियों के लिए वो पद आरक्षित कर सकता है, ना कि किसी अन्य धर्म के लोगों के लिए। दोस्तों, आर्टिकल 16(6) जो है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामान्य वर्ग के ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अर्थात EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में समाहित हैं, उनके लिए सरकारी नियोजन में 10% आरक्षण का प्रावधान कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन करता है। इस प्रकार आर्टिकल 16 सरकारी नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है, तो वहीं समाज के वंचित वर्गों के लिए, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करके एक समतामूलक
समाज की स्थापना करने का प्रयास करता है। धन्यवाद।